नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जुलाई का महीना 2025 से मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सम्मान देने के लिए। मैं बहुत आभारी रहूँगी आप सभी लोगों की। आप लोग बहुत अच्छे हो, तभी आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर पाते हो। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास, मेरे इस चैनल पे इतने सारे अच्छे डिवाइन सोल्स हैं, मेरे सोलमेट्स, मेरी सोल ट्राइब मुझे मिली है। और आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बना के मुझे बहुत बेहद दिल से खुशी मिलती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरीके से निरंतर बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। जितने भी बड़े लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए। आप सभी लोगों को चरण स्पर्श मेरी तरफ से। जितने भी छोटे लोग देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा इज्जत, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। जो भी मेरे हम उम्र के लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं बोलूँगी कि बहुत सारा थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। निरंतर आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है आप लोगों के साथ बात करके, आपसे कनेक्ट करके, और एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहिए कि मैं आप सब लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर पाऊँ। मैं लोगों को, जो लोग दुख में हैं, मैं उनको ऐसे उठा पाऊँ, लोगों के अंदर एक जान डाल पाऊँ। ये रीडिंग्स देखो, चाहे कितनी भी रेजोनेट करे, कहीं ना कहीं हम किसी के जब दो बोल सुन लेते हैं जो हमें पॉजिटिव बना देते हैं, उससे बड़ी चीज़ ना कुछ नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं। तो जब हम बहुत टेंशन में होते हैं या बहुत वरी में होते हैं, और किसी की दो पॉजिटिव बातें भी अगर हम सुन लेते हैं और अगर हम उसको मान लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही होगा, भले वो ना हो रहा हो, लेकिन हम अगर मान लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही पॉजिटिव होगा, हमारी ना लाइफ बदल जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको यही याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग भले ही है, लेकिन जो मैं पॉजिटिविटी, जो लाइट में आपके अंदर भर रही हूँ, ये आपके जीवन को संवारेगा। कहीं ना कहीं ये आपको उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा जिससे आप जूझ रहे होते हो, जो आपको एक तकलीफ देता है। तो ये दो शब्द अगर आपको 2 दिन भी ठीक रखते हैं ना, अगर मेरी बातों से आप 2 दिन भी बहुत पॉजिटिव रह पाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरी इस वीडियो का ना लक्ष्य पूरा हो गया जिसके लिए मैं बनाती हूँ। चलिए, अब टाइम को नहीं ख़राब करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, सबसे पहले हम आपका मास्टर कार्ड निकालने जा रहे हैं लिब्रा तुला राशि। आप लोग का मास्टर कार्ड कि जुलाई के महीने में आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक मेन सीख दे रहा है कि आपको जुलाई के महीने में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र में रखना है। चलिए देख लेते हैं जुलाई के महीने का मास्टर कार्ड लिब्रा राशि तुला राशि आप लोगों के लिए मुझे क्या दिख रहा है। लिब्रा राशि तुला राशि, ओम नमः शिवाय। चलिए, आपका मास्टर कार्ड है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए, इसको समझाते हैं आपको बहुत अच्छे से। आपके लिए पूरे महीने के लिए जो आपका मास्टर कार्ड निकल के आया, ये कहता है कि ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। डीप इनसाइड आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे ऐसे गहरे मैसेजेस मिलने वाले हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक ऐसा सच आपके सामने रिवील होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब ये सच आपसे भी जुड़ा हो सकता है, किसी और से भी जुड़ा हो सकता है, कहीं से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे अंदर से, इनसाइट से आपको फील होगा, या भगवान आपको किसी ना किसी ज़रिए से कुछ ना कुछ एक ऐसी इनसाइट्स भेजेंगे जो आपको हिला के रख देगा। कहीं ना कहीं आपको हेवन से, भगवान के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से, हायर पावर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। ये महीना है कुछ ना कुछ ट्रुथ रिविलेशन का, जहाँ पे आपको सच्चाई पता लग रही है। ठीक है, ये आपके लिए मास्टर कार्ड है इस महीने का। अब हमारे जो पितृ देवी देवता होते हैं, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश रहते ना, तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती हैं।
तो ये देखते हैं कि आपके जो पितृ देवी देवता हैं उनको खुश रखने के लिए आपको जुलाई में क्या करना चाहिए जिससे कि आपको पितृदोष की प्रॉब्लम ना लगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, जिसको आपको मध्य नज़र में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर लिब्रा, तुला राशि, आप लोगों के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हार्नेस मिस्टिक पावर्स। आपको पता है आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं? आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि मेरी जान, आपको ना आपके इंट्यूशन पावर के बारे में पता लगने वाला है, आपको अपनी मिस्टिक पावर्स के बारे में पता लगने वाला है, आपके अंदर खुद एक पावरफुल चेंज आएगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि मेरी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये महीना है जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को, अंतर मन की आत्मा को फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ आ जाएंगी, रिवील हो जाएंगी जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, या आपको अपने ही बारे में पता लग रहा है कि यस, आपको अपने ही सेल्फ के बारे में पता लग रहा है कि मेरे अंदर ये भी काबिलियत है, मेरे अंदर ये भी पावर्स हैं। वो चीज़ रिवील होगी कहीं ना कहीं आपके लिए। तो ये मुझे आपके लिए एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं अपने अंतर मन की सुनो इस महीने, जो भी फैसला लेना है, जो भी करना है, अंतर मन की सुनो और करो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए आपकी एनर्जी जुलाई के महीने में कैसी रहेगी ये देख लेते हैं। फॉर लिब्रा राशि, लिब्रा, आपके जुलाई के महीने में एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं? लिब्रा, तुला राशि, जुलाई मंथ की एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा था, कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे मैं हीलिंग देख रही हूँ। बट ये शनि का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं रहस्यमयी दुनिया में एंटर करने वाले हो। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टैरो, वास्तु, रेकी हीलिंग, जो भी मिस्टिक होता है, ठीक है, जो भी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी आपकी कहीं ना कहीं। ये मुझे दिख रहा है, ये चीज़ आपके साथ होगी। एक करेज, एक हिम्मत आ रहा है। सन का कार्ड है, बहुत खुश रहोगे, एक इनोसेंट एनर्जी रहेगी और बहुत जैसे अपना इनर चाइल्ड हील करोगे। अगर आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ ठीक नहीं चल रहा था, या अगर फादर के साथ कोई इशू चल रहा था, शनि और सूर्य हो गया ना, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है कहीं ना कहीं, तो अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी। मतलब आपको ना ध्यान रखना है कि आपका रिलेशन आपके फादर के साथ ख़राब ना हो इस महीने जुलाई में। जितना आप अपने पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शनि और सूर्य की युति बन रही है, तो फादर के साथ ना ये मिसमैच की प्रॉब्लम लाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने थॉट्स में और उन सारी चीज़ों में, और फादर के साथ हीलिंग करने का रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो। और ठीक है, और कोई है जो आपके लिए दिल थाम के बैठा हुआ है, आपको ही दिल देना चाहता है, ये एनर्जी भी मेरे को दिखाई दी साथ में। तो ये है, काफ़ी हैप्पी रहोगे, काफ़ी खुश रहोगे, नेम फेम रहेगा आपका, जैसे लोग आपके बारे में बातचीत करेंगे। एक बहुत वाइब्रेंट एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई नई शुरुआत, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत होगी जो आपके अंदर ही आपके इंटरनल लाइफ, इंटरनल सेल्फ को काफ़ी चेंज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे, कि आप अंदर से बदल जाओगे इस महीने। कुछ ना कुछ आपका ये होगा ही होगा, ठीक है। चलिए जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में? ओम नमः शिवाय। तुला राशि, लिब्रा, आपके जुलाई के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है? ओम नमः शिवाय। रीबर्थ, मैंने बोला था ना, न्यू बिगनिंग है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पैटर्न का ख़त्म होके कोई नया शुरू होना, अंत ही आरंभ है, मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। अब आपके पास अगर कोई एक हिम्मत की अगर कमी थी तो वो हिम्मत वापस आएगी, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। और डेफिनेटली यहाँ पे शनि का बहुत बड़ा रोल है कि शायद वो आपकी लाइफ से एक तरीके से जाते जाते जो होता है ना, फल दे के जाते हैं, वो चीज़ें, कुछ नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगनिंग है इस महीने, कुछ नया शुरू करोगे। और यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी अगर आपने अभी तक रखी थी तो हो सकता है बेबी आए आपकी लाइफ में, जो आपने पेशेंटली अगर
कंसीव किया था तो बेबी का वेलकम कर सकते हो, या कंसीव करने की बहुत एनर्जी है। ये महीना आपको कह रहा है कि पेशेंस बना के चलो। आप पेशेंस बना के चलोगे तो धीरे धीरे हर चीज़ जीत जाओगे। जीतना है तो पेशेंस बना के रखो। अगर आपका रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग नो कम्युनिकेशन में थे, या बातचीत नहीं हो रही थी अच्छे से, या कोई प्रॉब्लम थी, या रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, तो यहाँ पे एक योग बन रहा है कि आप लोग की दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, रिकनेक्शन आप लोग का बन जाएगा, एक आपको परफेक्ट एक राइट पार्टनर आपको मिल जाएगा। ये चीज़ दिख रहा है। आप भी ना काफ़ी मुझे एक बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पेशेंट हो गए हो बहुत ज़्यादा ना, तो आप अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी काफ़ी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ें भी हैं। थोड़ा सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आप स्टिक दिख रहे हो। तो ये चीज़ है, एक मोरालिटी बना के रखना है आपको। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो आपको अचानक से हर चीज़ नहीं दे देनी है। एक अपना ना एक प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मॉरल्स, हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं ना, मर्यादा होती है। आपको इस महीने मर्यादा बना के रखनी है। ये शब्द अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपको अपने मर्यादा के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करना है, ठीक है। और कंपैरिजन नहीं करना है आपको किसी से भी, अपने आप को, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके अंदर ना इस महीने काफ़ी हिम्मत रहेगी, बहुत ना करेजियस रहोगे इस महीने आप। ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं जुलाई में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लिब्रा, तुला राशि, थ्रॉट चक्र, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और ना आप क्या बोल रहे हैं किससे, इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना है कि मैं किससे किस वक्त क्या बोल रहा हूँ। मेरी बातों से क्या किसी को कोई तकलीफ़ होती है, मेरी बातों से क्या हो रहा है। आपकी ना बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप क्या बोल रहे हैं वो एक इम्पैक्ट डालेंगे सोसाइटी में। तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातों को व्यक्त करना है, जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ सके और आपकी वजह से कुछ बदलाव आ सके, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगा। आप इस महीने थोड़ा सा आराम करेंगे, मेडिटेशन। आप, मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना इस महीने अचानक से आपका मन करेगा मेडिटेट करने का। आप ये चीज़ भी करते हुए दिख रहे हैं। एक ट्रैवल मुझे आपकी दिखाई दे रही है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रैवल आपकी 2-3 दिन की हो सकती है, जहाँ पे आप रेस्ट और रिजुवेनेट करने के लिए जाएं, आराम करने के लिए जाएं। अपने शरीर को, बहुत थक गया है तो उसको आराम देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, देना चाहिए, ठीक है। और आपकी कोई बहुत बड़ी विश थी जो काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे थे, वो विश आपकी पूरी हो रही है, वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। पास्ट से मूव ऑन करके आगे तो बढ़ ही रहे, लेकिन कोई विश आपकी ग्रांट हो रही है। ये विश आपकी मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जिसने भी आपको धोखा दिया था, कहीं ना कहीं एनवे या मुखौटा आपके सामने पहन रखा था, वो सच आपके सामने इस महीने आ जाएगा, आप देख लेना। और आप वहाँ से उस व्यक्ति को छोड़ के आगे मूव ऑन भी कर जाओगे। ये चीज़ दिख रही है कि आपके सामने किसी का ना दोहरा चेहरा जो मुखौटा लगा के आपके साथ था, उस इंसान का रियल फेस आपके सामने आएगा इस महीने, और आप उस बंदे को छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के आगे भी बढ़ जाओगे। ये भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है फॉर मंथ ऑफ जुलाई। लिब्रा, तुला राशि, आपके रिलेशनशिप्स के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप, आपका रिश्ता, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, देख लेते हैं आपका रिश्ता जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में मुझे कैसे दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ, कोल्ड शोल्डर दिखा देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये चीज़ें हैं कि इस महीने ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये भी है कि आप लोगों को अगर किसी से कमिटमेंट चाहिए थी, या आप सोच रहे थे कि इंसान बहुत अनमेच्योर है, तो हो सकता है वो इंसान थोड़ा सा मेच्योर होने की कोशिश करे। आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हो तो थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन साथ में मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको इस रिश्ते में, आप अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो, वहाँ पे आपके साथ बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई धोखा मिल सकता है आपके कनेक्शन में। ये 15 तारीख के बाद हो सकता है, जहाँ पे आपको धोखा मिले और फिर आप उससे बात करना बंद कर दो और कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बैक स्टैबिंग की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस,
आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा इस महीने। और जो लोग मतलब सिंगल हैं उनकी लाइफ में तो कोई आ ही रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आए बाद में आप उसको रिकनसाइल कर जाओ। अगर आप लोग बैठ के बात करते हो तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और आपके साथ जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके ये आ रही है, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपके हस्बैंड काफ़ी बिजी हैं काम में, आपको वक्त नहीं दे पाते क्योंकि उनको आपकी बहुत सारी नीड्स पूरी करनी है। तो आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं, उनसे खफा हो सकते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। वो अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, थोड़ा सा उनको वक्त दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ लोगों को यहाँ पे जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उसके पीछे का कारण ना परिवार बनेगा। जो भी तकलीफ़ आएगी वो परिवार की वजह से हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आए। और जो आपके पार्टनर होंगे, कोई मेरे को ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में ना दो लोग हैं। ये भी है कि इस महीने आपके पास ना चॉइसेस भी होगी, उसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि दो लोग आपकी लाइफ में इस महीने हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई एक फेयर डिसीजन बनाना पड़े और चूज़ ना कर पा रहे हो आप। एक ये एनर्जी मुझे आपके लिए रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। तो बहुत मिक्स एनर्जी है, ठीक है। जो लोग नए नए हैं, सिंगल हैं, उनके लाइफ में तो कोई नया पार्टनर आएगा ही आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा जीवन में हैं उनके साथ थोड़ी सी मुझे अनबन होते हुए दिखाई दे रही है। खट्टा मीठा रिश्ता मुझे आप लोग का दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आपके करियर को देख लेते हैं कि जुलाई में लिब्रा राशि का करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। लिब्रा, तुला राशि, आपका करियर मुझे कैसा दिख रहा है। कार्ड गिर गया, 1 मिनट। चलिए, तुला राशि, आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए इस महीने ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या कोई नई जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी अभी हैं वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो सकता है कि जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है करियर में। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब मुझे शायद नए काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो करियर में भी आपको धोखे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो आपका ना रिलेशनशिप और करियर दोनों में ही ना थोड़ी सी दिक्कत है इस महीने। तो थोड़ा शांति से ये महीना बिता लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक 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 ना ऑफिस में किसी तीसरे इंसान की वजह से काम में प्रॉब्लम आ जाना, ये हो सकता है। कोई हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला हो और वो प्रोजेक्ट ना मिले आपको किसी कलीग की वजह से, तो उस वजह से भी आपका दिल दुख सकता है इस महीने। एक ये एनर्जी भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आपके करियर में। चलिए अब हम आपका फाइनेंसेस भी देख लेते हैं। आपका फाइनेंसेस कैसा रहेगा लिब्रा तुला राशि जुलाई के महीने में। लेकिन करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आप ना हो सकता है कि अभी वाले उसमें काम में खुश नहीं है ज़्यादा। चलिए आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं। आप फाइनेंशियली तो मुझे सिक्योर दिख रहे हो और कहीं से धन लाभ की भी मात्रा दिखाई दे रही है, कहीं से पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप सेविंग्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ग्राउंडेड दिख रहे हो। पैसे को जितना छुपा के रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग की ना नज़र है आपके पैसों पे। ये चीज़ दिख रही है कि आपके पैसों पे ना नज़र लगते हुए दिखाई दे रही है और आपके घर के ही लोग होंगे जिनकी नज़र होगी। फाइनेंसेस तो ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक से टैकल करना, ठीक से इन्वेस्ट करना। कहीं पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था ना तो वहाँ से पैसा आ जाए या कहीं से पैसा आ जाए, तो आपके मनी तो आपका बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मनी की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, बट करियर में ही ना सेटिस्फैक्शन फील नहीं करोगे कि जैसा चाह रहे थे ना वैसा हो नहीं रहा है आपके ना करियर में। ये चीज़ें हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है खुद ही मन नहीं करेगा काम करने का, ऐसा कि मुझे तो नई जॉब चाहिए, नया काम चाहिए। जहाँ हो वहाँ पे अपने आप को डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए आपका हेल्थ देख लेते हैं तुला राशि। आपकी मुझे हेल्थ कैसी दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तुला राशि की हेल्थ जुलाई के महीने में। हेल्थ आपकी काफ़ी स्टेबल रहेगी, ठीक रहेगी। हेल्थ आपकी ओके वो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपर्ब है। हेल्थ में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, हेल्थ आपकी एकदम ठीक है।
बस ये है कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर से सजेशन लेते रहिएगा, किसी से सलाह ले लीजिएगा अगर कोई दिक्कत आती है। वैसे तो ऐसा दिख नहीं रहा, आप डिवाइन से, हायर पावर से इतना कनेक्ट कर रहे हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जर्नी इतनी ग्रो हो रही है, क्योंकि आपके जब ना हमारे जीवन में बहुत दुख आता है ना, तभी हम इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। तो वही चीज़ है। और आपको ना इस महीने धोखे मिल रहे हैं बहुत सारे, जो सच आपके सामने आएगा, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, धोखे दिख रहे हैं। लोगों के ना डबल फेसेस आपको दिखाई देंगे, कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है ना आपके साथ, तो वो आपको रिवील होंगी सारी चीज़ें। और ये रिवील हो पाएंगे सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए। आपकी इंट्यूशन और भगवान साइन ऑलरेडी आपको देते रहेंगे इस महीने, उस चीज़ को फॉलो करते रहेगा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगेंगी कि क्या हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब एंजल से ना आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं जुलाई मंथ के लिए, और आपकी रीडिंग को यहीं पे फिर विराम लगाते हैं। तुला राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तुला राशि, आपके जुलाई के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन, मैंने बोला ना, देखो मैं बोल पहले देती हूँ, कार्ड बाद में आता है। ये जो भी आपके साथ होगा, ये डबल फेस लोग, ये झूठे लोग, ये फरेबी लोग, ये सब इसके लिए ना आपको पहले से साइन दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, मैंने बोला रिकवरी हो जाएगी, आपका बाद में रिकन्सिलेशन हो ही जाएगा। तो जो भी दिक्कत आएगी वो जाते जाते महीना सब कुछ ठीक करके जाएगा। तो रिकवरी है, दिक्कत तो आ रही है, वो ठीक भी हो जाएगा। और आप इस महीने, मैंने बोला था ना मेडिटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे, देखो कार्ड क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग योर आंसर। मैंने बोला था ना आप मेडिटेट करोगे अचानक से, देखो मेरे कार्ड्स कैसे आते हैं। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताओ। मैं बोल पहले देती हूँ, मुख से पहले बोल दूंगी, क्योंकि इंट्यूशन बोल देती है, और कार्ड्स बाद में आते हैं। यही चीज़ है जो मुझे रियलाइज़ कराती है कि मैं बहुत सही काम कर रही हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है फिर ये काम करके कि मैं लगातार भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, महादेव के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो येस, मेडिटेशंस जो हैं वो काफ़ी आंसर्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे। आप ध्यान लगाइएगा, ध्यान लगाएंगे, अंतर मन की सुनेंगे, तो आपको वाकई में आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। जिसकी खोज आप बाहर कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आंसर्स, जो सवाल के जो जवाब हैं वो आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। उसको फॉलो करिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करिए, देखिए किस तरीके से आपको जवाब मिलते हैं। आपका दिल खुद बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए तुला राशि, ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। और उसके साथ साथ ना इंस्टाग्राम पे मेरा महादेव रंग ऑफिशियल करके हैंडल है, पेज है, इंस्टाग्राम पेज है मेरा महादेव रंग ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करिए। मैं वहाँ पे काफ़ी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड अपडेट्स डालती हूँ, और रीडिंग्स भी डालती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी डालती हूँ। आप वहाँ भी मुझे प्रेम दीजिए, वहाँ भी मुझे मोटिवेट करिए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ वहाँ भी। और आप लोग का प्रेम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं अपना पूरा जीवन आप लोगों की इसी इसी चीज़ में बिताना चाहती हूँ। पूरे अपने कर्मों को, जो भी मैं लेके आई हूँ पिछले जन्म से, मैं चाहती हूँ कि उसको पूरा करके जाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।